शिक्षक संघ का आज बैठक चल रहा है और शिक्षा मंत्री से उनकी वार्ता हो रही है और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी की गई है अपर मुख्य सचिव के असंवैधानिक कार्यों का। तो सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं क्या कुछ है इस अंक में। नए नए आदेश लागू कर रहे हैं। ठीक है, कहा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने, अगर बिहार सरकार को परीक्षा का ही आयोजन करना है तो क्यों नहीं बिहार के तमाम कर्मचारी पदाधिकारियों का एक ही लोक सेवा आयोग के द्वारा संयुक्त परीक्षा लिया जाए। अगर आईएएस आईपीएस का भी परीक्षा लिया जाए तो निश्चित तौर पर जिन्होंने 20 साल पहले आईएएस आईपीएस का परीक्षा क्वालिफाई किया है और 20 साल के बाद लिया जाए तो उसमें से भी 10% लोग भी पास करने का काम नहीं करते हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के मन से बिहार सरकार के नौकरशाहों को, अगर है हिम्मत, तुम्हें है जज्बा, तो हम बिहार के शिक्षक तैयार हैं। एक साथ लोक सेवा आयोग के द्वारा सभी शिक्षक कर्मचारी पदाधिकारियों का परीक्षा लिया जाए तो हम साक्षरता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह स्वरूप कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नियोजन आपने वर्ष 2003 में, 2007 में, 2008 में, 10 में, यहाँ तक 16 और 2020 तक करने का काम किया है, उस समय आपने कहीं यह शर्त नहीं लगा रखा था कि हम बीच बीच में आपका परीक्षा लेने का काम करेंगे। किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी का एक बार नियुक्ति का समय ही परीक्षा होता है, दोबारा बीच बीच में 5 साल में परीक्षा नहीं होता। शिक्षा मंत्री को तो इस पर बयान आया था कि हमने कभी तो ये नहीं कहा कि आपको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे, ये तो नहीं कहा था। शिक्षा मंत्री जी ने नहीं कहा था, लेकिन आपको मैं बताना चाहता कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री अपने सदन में पूर्व में कई मंचों से उन्होंने घोषणा किया, सदन में कहा कि बिहार के शिक्षकों के प्रति हम संवेदनशील हैं, हम इच्छा शक्ति से सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में शिक्षकों को मैं बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा। और वे भी डंके की चोट पर कहते हैं, आपने भी देखा है ये नियोजित शिक्षक साथियों, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। हमने ही आपको 11 माह से 60 साल का सेवा दिया है, हमने ही 1500 के वेतनमान से आपको 6000, 4000 और फिर आज 40,000 के वेतनमान दे रहे हैं। आपको कहीं बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमने ही दिया है और हम ही देंगे। आज मैं उसी आशा भरी निगाह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, बिहार के 4 लाख शिक्षक परिवार की तरफ से और शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से आग्रह स्वरूप कहना चाहता हूँ कि आप अपने पूर्व घोषणा के अनुसार बिहार के शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। बिना शर्त उन्हें जो 3 जिला का आसन आपने दिया है उनको अपने गृह जिला में ही 3 प्रखंड का आसनांतरण वाली बनाइए और उन्हें ऐच्छिक आसनांतरण की सुविधा अगर मुख्यमंत्री जी देते हैं तो 4 लाख शिक्षक परिवार का दुआ आपको मिलेगा और आने वाले दिन में आप बिहार की गद्दी से भारत की गद्दी पर जाने का काम कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आप लोग आशा लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमको ही ज्वाइन करवाया, वही हमको राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन इस तरह से क्यों किया जा रहा है? बार बार नियमावली बदलता है, फिर से ये के पाठक आते हैं, फरमान जारी कर खिलाफी क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोग तो मानते हैं कि मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो करेंगे और बराबर कहते रहे कि हमने आपकी सेवा, जैसा हमारे उप महासचिव दिनेश बाबू ने कहा, और उन्हीं के भरोसे पर हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं। और आज फिर नए नए फरमान जो उनके आ रहे हैं कि परीक्षा लेंगे, ठीक कहा जा रहा है कि तमाम लोगों से आप परीक्षा लीजिए और उसी के साथ हमारे शिक्षक भी परीक्षा देंगे। लेकिन हमारी मान्यता है कि उनका कोई आईएएस आईपीएस बिहार प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा में पास नहीं होगा, इसीलिए हम विरोध करते हैं। हमारा मांग है कि सभी शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दे। हम तमाम लोग इसी 2 हमारा मांग पर अभी हम वार्ता करेंगे तो फोकस करने का काम करेंगे। जैसा हमारे पूर्व वक्ता सुधीर बाबू ने कहा कि हमारे टारगेट में अभी 2 मांग है, अन्य सारी मांगों पर भी हम बाद में बात करेंगे। देखिए कि